हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एंजाइटी को पूरी तरह से 100% मिटाने का एक बहुत ही सुपर्ब तरीका डिस्कस करने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर आप एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो ना, तो आपको एंजाइटी होने की जो मूल वजह है, जो एंजाइटी का जो मेन कारण है ना, वो कारण हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो कारण हमारी बहुत अच्छे से समझ में होना चाहिए। और जब तक हम उस कारण को नहीं समझ पाते, उस कारण को पहचान नहीं पाते, तब तक हम अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाते। अक्सर ये सुनने में आता है कि सर, मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए 1 साल हो गया, मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए 5 साल हो गया, मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए 10 साल हो गया, मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन मैं अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाया। अगर ट्रीटमेंट लेते हुए बहुत टाइम हो गया, फिर भी हम अपनी एंजाइटी, अपनी मानसिक परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब अभी तक हमने एंजाइटी की जो मूल वजह है, जो मेन कारण है, उसके ऊपर हमने अभी तक काम नहीं किया है। और वो काम हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा अभी तक मुख्य जो कारण है, उस कारण पर हमारा ध्यान गया ही नहीं है। तो मूल कारण क्या है जिसकी वजह से ये एंजाइटी पैदा होती है, जिसकी वजह से मानसिक परेशानी पैदा होती है, इसको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझना इस चीज को। दोस्तों, हमारे आसपास जो है वो हमारा एनवायरमेंट है। ये जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट हम सब के लिए क्या है कि सूचना का सोर्स है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। ये पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे दिमाग में जाती है। अब इंफॉर्मेशन जब दिमाग में जाती है, तो दिमाग क्या करता है कि इस सूचना के आधार पर दिमाग के भीतर एक पिक्चर क्रिएट करता है। हमारे दिमाग में क्या पैदा होती है? एक इमेज पैदा होती है। अच्छा, किस चीज की इमेज पैदा होती है? जो एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है, जो एक्सटर्नल इवेंट है, जो बाहरी घटना है, उस घटना की हमारे दिमाग के अंदर क्या पैदा होती है? एक इमेज पैदा होती है। ये जो इमेज पैदा होने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जो बाहर कोई भी घटना हो रही है, बाहर कोई हंस रहा है, भीतर उसकी एक इमेज बन रही है। बाहर कोई रो रहा है, भीतर उसकी एक इमेज बन रही है। किसी ने एग्जाम दिया, उसकी इमेज बन रही है। कोई गाड़ी चला रहा है, उसकी इमेज बन रही है। कोई झगड़ा कर रहा है, उसकी इमेज बन रही है। कोई हेल्प कर रहा है, उसकी इमेज बन रही है। कोई डांस कर रहा है, उसकी इमेज बन रही है। हर घटना की हमारे दिमाग के अंदर क्या बनती है? एक इमेज बनती है। किसी का ब्रेकअप हुआ, भीतर इमेज बनती है। किसी के बिजनेस में लॉस हुआ, भीतर इमेज बनती है। हर घटना की क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या बनती है? इमेज बनती है। और ये जो इमेज बनने का जो प्रोसेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, या फिर आप इसको परसेप्शन बोलते हो। ये जो इमेज बनती है, ये हमारी इंटरनल रियलिटी है। हमारा दिमाग जो सूचनाएं आ रही है, उन सूचनाओं से हमारा दिमाग क्या मीनिंग क्रिएट कर रहा है, भीतर क्या मतलब पैदा कर रहा है, अंदर क्या रियलिटी बना रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो? इंटरनल रियलिटी। या फिर आप कह सकते हो कि माइंड मेड रियलिटी बोल सकते हो, या आप इसको परसीव्ड रियलिटी बोल सकते हो, या आप इसको इंटरप्रिटेटेड रियलिटी बोल सकते हो। और ये जो बाहर जो घटनाएं घटित हो रही है, बाहर जो भी इवेंट हो रहे हैं, बाहर जो भी घटनाएं हो रही है, ये घटनाओं की क्या है? एक्चुअल रियलिटी। तो ये जो एक्चुअल बाहर की घटना का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, अंदर जो एक इमेज बनती है, अंदर जो कहानी बनती है, उसी कहानी को अपन क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं।
अब दोस्तों हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो समझने का है, जो ध्यान देने का है, हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं ना दोस्तों, ये जो इमेज बनी है, भीतर जो इमेज बनी है, इस इमेज के आधार पर हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। हमारे भीतर कहानी क्या बनी है, हमारे भीतर इमेज क्या बनी है, हमारे भीतर इंटरनल रियलिटी क्या बनी है, उस रियलिटी के आधार पर हमारे अंदर क्या आते हैं, इमोशंस आते हैं, हमारे अंदर भावनाएं आती है। बाहर अगर पॉजिटिव है, इमेज अगर पॉजिटिव बन रही है, तो हम सब के अंदर क्या आते हैं, पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। यह है नॉर्मलिटी। बाहर नेगेटिव है, भीतर नेगेटिव इमेज बनती है, हम सब के अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। यह है नॉर्मलिटी। बाहर इमेज जो बन रही है, वैसी ही इमेज अगर भीतर बनती है, तो उस इमेज के अकॉर्डिंग हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। अब बाहर जो इमेज बन रही है, वही इमेज अगर भीतर बन रही है, तो हमारे जो इमोशंस है वो रियलिटी वाले इमोशंस होते हैं, और आप अपनी रियलिटी के साथ में कनेक्टेड होते हो, आप अपनी रियलिटी के साथ में जुड़े हुए होते हो। भाई जैसा बाहर घटित हो रहा है, वैसा ही भीतर कंक्लूजन में आ रहा है, वैसा ही भीतर परसेप्शन में हो रहा है, वैसे ही भीतर इंटरप्रिटेट हो रहा है, वैसे ही इंटरनल रियलिटी भीतर क्रिएट हो रही है। तो मेरे अंदर जो भी इमोशंस आएंगे वो रियलिटी के इमोशंस आएंगे। अगर बाहर पॉजिटिविटी है तो भीतर भी पॉजिटिविटी है, बाहर नेगेटिविटी है तो भीतर भी नेगेटिविटी है। अब ये तो सारा मसला क्या है, नॉर्मलिटी वाला मसला है। इसको तो आप क्या बोलते हो, नॉर्मल इंटरप्रिटेशन बोलते हो। लेकिन हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो कई बार गड़बड़ हो जाता है। इंटरप्रिटेशन गड़बड़ होने का मतलब क्या है कि बाहर पॉजिटिव है लेकिन भीतर नेगेटिव इमेज बन जाता है। अब भीतर नेगेटिव इमेज बनता है तो हमारे अंदर इमोशंस भी क्या आने लग जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं। हमारे अंदर इमोशंस, ध्यान रखना दोस्तों, हमारे अंदर इमोशंस भीतर की इमेज के कारण आता है। जो इंटरनल रियलिटी क्या बन रही है, भीतर कहानी क्या बन रही है, उस कहानी के आधार पर हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। हमारे अंदर इमोशंस इस आधार पर नहीं आते कि बाहर क्या है, इस बाहर का भीतर रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इस बाहर का भीतर कहानी कैसा बना है। अगर बाहर का कहानी भीतर गलत बन गया है तो हमारे अंदर इमोशंस क्या आते हैं, गलत आते हैं। बाहर सब ठीक है लेकिन फिर भी भीतर अगर इंटरनल रियलिटी अगर नेगेटिव बन गया है तो इमोशंस क्या आएंगे, नेगेटिव इमोशंस आएंगे। अब नेगेटिव इमोशंस आएंगे, अब नेगेटिव इमोशंस अगर आ रहा है तो नेगेटिव इमोशंस हर इंसान को क्या देता है, तकलीफ देता है। अब जब इंसान को तकलीफ होती है, नेगेटिव इमोशंस जो है वो कांटे की तरह है। नेगेटिव इमोशंस जो है वो कांटे की तरह है। जैसे कांटा पांव में चुभा तो हर वक्त दर्द होता है, तकलीफ होती है, वैसे ही अगर आपके भीतर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो ये कांटे की तरह आपको कंटिन्यूअसली क्या देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है। और जब आपको दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो हर व्यक्ति उस कांटे से बचना चाहता है, उस कांटे को निकालना चाहता है। तो जब आपको इन नेगेटिव इमोशन से तकलीफ होती है, आपको इन नेगेटिव इमोशन से दर्द होता है, पेन होता है, तो आप इन नेगेटिव इमोशन से क्या होना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो। तो भाई दिमाग कहता है अच्छा नेगेटिव इमोशंस कहां से आए हैं, नेगेटिव इमोशंस आए भाई अंदर क्या बनी है, नेगेटिव रियलिटी बनी हुई है। अच्छा ये नेगेटिव रियलिटी क्यों बनी है, क्योंकि बाहर नेगेटिव हुआ है, इस कारण से भीतर क्या बनी है, नेगेटिव रियलिटी। अब यहां पर हमारा जो इंटरप्रिटेट करने का तरीका है बेसिकली वो गलत हुआ, क्योंकि अगर बाहर अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सबके लिए नेगेटिव होगा। बाहर अगर एक्चुअल में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव सबके लिए नेगेटिव होगा, वो किसी एक के लिए नेगेटिव नहीं होगा। अगर कोई करंट का तार है, वो करंट का तार मुझे भी उतना ही इलेक्ट्रिक शॉक देगा जो किसी दूसरे को इलेक्ट्रिक शॉक देगा। अगर आग है
तो मैं भी अगर उसमें हाथ डालूंगा तो हाथ जलेगा, किसी दूसरे का भी हाथ जलेगा। अगर एक्चुअल में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, बाहर की घटना जो है, वो घटना अगर पॉजिटिव है तो वो सब लोगों के लिए बराबर पॉजिटिव होगी, अगर घटना नेगेटिव है तो वो सब लोगों के लिए घटना नेगेटिव होगी। अच्छा, अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी का ब्रेकअप हुआ, वो कहता है कि भाई मेरी जो एंजाइटी है वो एंजाइटी इस कारण से हुई क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ। अब ब्रेकअप की नेगेटिव इवेंट है, इस कारण से भीतर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। अगर ब्रेकअप नेगेटिव इवेंट है, इस बात को बहुत अच्छे समझना कि अगर ब्रेकअप नेगेटिव है तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप होते हैं। अगर ब्रेकअप नेगेटिव है तो जितने भी लोगों के ब्रेकअप होते हैं, क्या वो सारे लोग एंजाइटी में जाते हैं? नहीं, सारे लोग तो एंजाइटी में नहीं जाते। अच्छा, सारे लोग अगर एंजाइटी में नहीं जाते तो फिर ब्रेकअप जो है वो एंजाइटी प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर नहीं है। ब्रेकअप जो है वो नेगेटिव नहीं है। भाई दो लोगों का साथ में आना वो परिस्थितिवश था, दो लोगों का साथ में रहना वो भी परिस्थितिवश था, और दो लोगों का बिछुड़ना वो भी परिस्थितिवश है। तो ये तो घटनाक्रम हमारी सोसाइटी में लगातार चलते रहे हैं, चलते रहेंगे, और आगे भी हमेशा ऐसा होता रहेगा कि लोग साथ में आएंगे, साथ में रहेंगे और बिछड़ेंगे। तो ये ब्रेकअप अगर नेगेटिव है, तो मैं कह रहा हूं कि ब्रेकअप अगर नेगेटिव है तो जितने भी लोगों के ब्रेकअप हुए उन सबको एंजाइटी होनी चाहिए थी। नहीं, सबको एंजाइटी नहीं है, इसका मतलब ब्रेकअप नेगेटिव नहीं है। लेकिन हमारे अंदर अगर एंजाइटी पैदा हो रही है और स्टिल हम यही मानते रहते हैं कि नहीं भाई साहब ये तो ब्रेकअप के कारण हुआ, अगर ब्रेकअप नहीं होता ना तो मुझे कभी एंजाइटी नहीं होती। यहां पर एंजाइटी जो है वो इस ब्रेकअप की वजह से नहीं है। ब्रेकअप एक सामान्य इवेंट है, नेचुरल इवेंट है, एक प्रकृति का इवेंट है, प्राकृतिक घटना है। और वो जो घटना हुई है, वो जो घटना है वो अपने आप में क्या है, पॉजिटिव ही है, वो किसी तरह से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि परिस्थितिवश वो आपके जीवन में पैदा हुई है। लेकिन इसका जो भीतर इमेज जो बना हुआ है वो नेगेटिव इमेज बना हुआ है। उस नेगेटिव इमेज की वजह से हमारे अंदर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, और नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। और अगर हम स्टिल हम इस चीज को यही ब्लेम करते रहते हैं कि इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, वो ब्रेकअप हुआ ना उसकी वजह से एंजाइटी है, तो मैं कह रहा हूं सबको होनी चाहिए। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, मेरा जो भीतर इमेज क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, मेरे भीतर जो रियलिटी पैदा करने का जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर मेरा गड़बड़ है, मेरा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ है। इस कारण से यहां पर क्या बन रही है, नेगेटिव रियलिटी बन रही है। उस नेगेटिव रियलिटी की वजह से मेरे अंदर क्या आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। तो गड़बड़ ब्रेकअप नहीं है, गड़बड़ किसके अंदर है, मेरे इंटरप्रिटेशन के अंदर गड़बड़ है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो एक नेगेटिव रियलिटी क्रिएट हो रही है। जो इंटरनल रियलिटी है वो एक्सटर्नल रियलिटी से क्या है, डिफरेंट है। अब बाहर सब कुछ ठीक है, बाहर के सारे इन्वेस्टिगेशन सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब यहां से सूचना गई कि भाई आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, यहां से इंफॉर्मेशन गई चेस्ट में पेन हो रहा है, अंदर इमेज बन गई हार्ट अटैक की। अब अंदर हार्ट अटैक की इमेज बन गई तो यहां पर नेगेटिव इमोशंस, अब हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा। अब यहां पर ये नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अब यहां पर दिमाग जो है वो इसी बात पे अटका हुआ है कि ये चेस्ट में पेन, भाई साहब ये चेस्ट में पेन, एक्चुअल में जो चेस्ट में पेन है ये तो भाई आपके ठीक है मसल स्पाज्म की वजह से है। आपने एक्सरसाइज किया या फिर आप दौड़े या आपके रात को सोने के अंदर गड़बड़ हो गई या फिर आपके मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से आपके चेस्ट में पेन हो रहा है। आपकी जांचें सारी नॉर्मल है, आपके इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, बट फिर भी दिमाग अंदर कहानी क्या बना रहा है, अंदर कहानी ये बन रही है कि आपको हार्ट अटैक हो गया है। तो आपको जो डर लग रहा है, आपको जो घबराहट हो रही है, आपको जो बेचैनी हो रही है, वो बेचैनी इस कारण से नहीं है कि आपके मसल्स में पेन है, वो बेचैनी इस कारण से है कि दिमाग जो है वो इस मसल पेन का इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन है, अंदर की कहानी जो है वो किसकी बना रहा है, हार्ट अटैक की बना रहा है, मरने की बना रहा है। और ये जो हार्ट अटैक और मरने की जो कहानी बनती है, इसी कहानी के आधार पर हमारे अंदर क्या आते हैं, इमोशंस आते हैं। इमोशंस आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डर, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी की तरफ हम जाते हैं। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि भी एक्सटर्नली सब ठीक है, मेरे भीतर तो सब ठीक है यार, सब डॉक्टर कह चुके हैं सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, डर के जो इमोशंस आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, ये इमोशंस इस कारण से आ रहे हैं क्योंकि मेरे भीतर कहानी जो बन रही है वो नेगेटिव कहानी बन रही है। और वो नेगेटिव कहानी इसलिए नहीं बन रही कि मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, वो नेगेटिव कहानी इसलिए बन रही है क्योंकि मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है।
मेरा जो परसेप्शन है वो गलत है, मैं नेगेटिवली इंटरप्रिटेट कर रहा हूं, इसलिए कहानी भीतर जो बन रही है वो नकारात्मक बन रही है। तो मुझे मेरा जो फोकस है वो एक्सटर्नल से मुझे मेरे इंटरप्रिटेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा कि भाई साहब प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में है, प्रॉब्लम इन इवेंट्स में नहीं है। मान लीजिए कि किसी का बिजनेस में लॉस हुआ, अब बिजनेस में लॉस हुआ, वो कह रहा है कि भाई मैं तो एंजाइटी में इस कारण से हूं क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ। अच्छा, बिजनेस में लॉस होने से अगर एंजाइटी प्रोड्यूस होती है तो इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेस में लॉस होते हैं। अच्छा, जिन भी लोगों के बिजनेस में लॉस होते हैं, क्या उन सब लोगों के अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस हो रही है? नहीं, सब लोगों के अंदर तो एंजाइटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। भाई क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा सब लोगों के अंदर एंजाइटी? अगर बिजनेस में लॉस होने से एंजाइटी प्रोड्यूस होता है तो मैं कह रहा हूं इस दुनिया में जितने भी जो लोग हैं जिनके बिजनेस में लॉस होता है उन सब के अंदर एंजाइटी होनी चाहिए, उन सब के अंदर मानसिक परेशानी होनी चाहिए। अगर उन सब के अंदर मानसिक परेशानी नहीं है, इसका मतलब बिजनेस में लॉस जो है वो एंजाइटी प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी बिजनेस को अगर हम ब्लेम कर रहे हैं, गड़बड़ बिजनेस की नहीं है, गड़बड़ हमारे नेगेटिव इंटरप्रिटेशन की है। हम नेगेटिव वे के अंदर इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, भीतर कहानी नकारात्मक बन रही है, और वही जो नकारात्मक कहानी है वो हमारे भीतर नकारात्मक इमोशंस पैदा कर रही है, और वही नकारात्मक इमोशंस हमारे अंदर एंजाइटी, मानसिक परेशानी, पैनिक हमारे अंदर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो एंजाइटी जो है, अच्छा मेरे ऑफिस का जो माहौल है ना, उस माहौल की वजह से मेरे अंदर एंजाइटी है। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि उस माहौल के अंदर बाकी लोग भी रहते हैं। अगर माहौल एंजाइटी प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर है, माहौल अगर मानसिक परेशानी पैदा करने वाला फैक्टर है, तो उस माहौल के अंदर तो बाकी लोग भी हैं। क्या उन सब लोगों के अंदर एंजाइटी हो रही है? क्या उन सब लोगों के अंदर मानसिक परेशानी हो रही है? नहीं, उन सब लोगों के अंदर मानसिक परेशानी नहीं हो रही। अगर उन सब लोगों के अंदर नहीं हो रही तो माहौल के अंदर यह ताकत नहीं है कि वो एंजाइटी प्रोड्यूस कर दे। लेकिन उस माहौल का जो हमारे भीतर जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे भीतर जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन हमारा नेगेटिव है। इस कारण से हमारे भीतर उस माहौल की क्या बनती है? एक नकारात्मक इमेज बनती है, एक नेगेटिव रियलिटी बनती है। वो नेगेटिव रियलिटी हमारे भीतर क्या पैदा करती है? नकारात्मक इमोशंस पैदा करती है। और वही जो नकारात्मक इमोशंस है उसकी वजह से हमारे भीतर एंजाइटी पैदा होती है, हमारे भीतर डिप्रेशन पैदा होता है, हमारे भीतर पैनिक पैदा होता है। तो गड़बड़ जो है वो एनवायरमेंट के अंदर नहीं है, गड़बड़ हमारे इंटरप्रिटेशन के अंदर है। तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ है उसकी वजह से हमारे अंदर क्या बनती है? नेगेटिव रियलिटी बनती है, और नेगेटिव जो रियलिटी है वो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करती है। अब यहां पर हम गड़बड़ क्या कर देते हैं? अक्सर हम ये गड़बड़ी कर देते हैं कि भाई मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस जिन घटनाओं के कारण आ रहे हैं, हम उन घटनाओं को कारण समझने लग जाते हैं हमारी एंजाइटी का। तो हम जिन घटनाओं को अपनी एंजाइटी का कारण समझने लग जाते हैं, फिर हम उन घटनाओं से दूर जाना शुरू कर देते हैं, हम उन घटनाओं से भागना शुरू कर देते हैं। और जब आप घटनाओं से भागना शुरू कर देते हो तो फिर आपका दिमाग एक्चुअल में इन घटनाओं को ही एंजाइटी प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर मानने लग जाता है। जितना आप इनसे एस्केप करते हो, जितना आप उन इवेंट से भागते हो, दिमाग उतना उन चीज़ों को रियल मानने लगता है कि अच्छा देखो, तुम उन घटनाओं के अंदर नहीं गए ना, तुम वहाँ पे नहीं गए ना, तुम उन लोगों के सामने नहीं गए ना, तुम उस एनवायरनमेंट में नहीं गए ना, तुम उस जगह पे नहीं गए ना, देखो तुम्हें एंजाइटी नहीं हुई ना। अच्छा, तुम्हें एंजाइटी नहीं हुई, इसका मतलब उन घटनाओं की वजह से क्या हो रही थी? एंजाइटी हो रही थी। आपका जो भागना है वो आपके इस बिलीफ को और मजबूत कर देता है। भाई साहब अगर उन घटनाओं से प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं उन घटनाओं के अंदर जितने बाकी लोग भी, उन सबको भी तो होना चाहिए। अगर उन सबको नहीं है तो इसका मतलब घटना के अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस करने का कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लेकिन चूंकि आप एस्केप कर रहे हो तो दिमाग जो कहता है कि नहीं, उन्हीं घटनाओं की वजह से ही प्रॉब्लम थी। तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो हमारे इंटरप्रिटेशन की तरफ जा ही नहीं पाता कि भाई साहब हमारा इंटरप्रिटेशन गड़बड़ है, हमारा एनालाइज करने का तरीका गड़बड़ है, हमारा चीजों को जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, हमारा चीजों का भीतर जो इंटरनल इमेज क्रिएट करने का जो तरीका है वो तरीका गड़बड़ है। इस बात के ऊपर हमारा ध्यान जा ही नहीं पाता, और जब ध्यान जा नहीं पाता तो हम एंजाइटी से बाहर नहीं आ पाते। फिर चाहे साल बीते, चाहे 2 साल बीते, चाहे 3 साल बीते, चाहे 5 साल बीते, चाहे 10 साल बीते, जब तक आपका एंजाइटी की मेन रूट मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान नहीं आता,
तब तक आप अपनी एंजाइटी को खत्म नहीं कर पाते, तब तक आप अपनी मानसिक परेशानी को खत्म नहीं कर पाते। एंजाइटी का जो मूल कारण है वो ये घटनाएं नहीं है। घटनाएं कुछ भी नहीं है। घटनाएं तो अपने आप में जो सीक्वेंस से, जिस तरीके से जो घटनाएं होनी थी वो उसी वे में हो रही है। एंजाइटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे इस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की वजह से हो रही है। हमारा जो गलत इंटरप्रिटेट करने का तरीका है, हमारा जो रॉन्ग परसेप्शन है, हमारा जो गलत एनालिसिस है, हमारा जो रॉन्ग कॉग्निशन क्रिएट करने का जो प्रोसेसर हमारे अंदर लगा हुआ है, उस प्रोसेसर को हमें सही करने की जरूरत है। और वो प्रोसेसर हमारा जब तक सही नहीं होता तब तक हम अपनी एंजाइटी के इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। तो इस इंटरप्रिटेशन को हम कब सही कर पाते हैं? इसको हम तब सही कर पाते हैं जब हमारा फोकस इस बात से हटे कि भाई साहब घटनाओं के कारण प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन के कारण से है। तो हम घटनाओं से भागना बंद करें, घटनाओं के अंदर रहें, उस एनवायरनमेंट के अंदर ही रहें, उस एनवायरनमेंट से भागना बंद करें। जब आप एक्सपोज करते हो, जब आप उन घटनाओं के अंदर रहते हो, एक बार के लिए घबराहट होती है, लेकिन उन्हीं घटनाओं में जब आपका एडेप्टेशन होने लगता है तो एडेप्टेशन से आपका फोकस इस बात पे आता है कि भाई इस घटना से तो प्रॉब्लम नहीं। अगर घटना से प्रॉब्लम होती तो पहले जब एंजाइटी हो रही थी, बेचैनी हो रही थी एक्सपोजर से पहले, एक्सपोजर के बाद में मैं रिलैक्स क्यों होने लग गया इसके अंदर? अगर मैं इसी में रिलैक्स होने लग गया, इसका मतलब इसके अंदर ये पावर नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा फोकस किसकी तरफ शिफ्ट होता है? हमारे इंटरप्रिटेशन की तरफ शिफ्ट होता है। और जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारे इंटरप्रिटेशन की तरफ शिफ्ट होता है, हमारे अंदर के जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो अपडेट होते हैं, और पैटर्न्स अपडेट होते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी एंजाइटी से बाहर निकलने लगते हैं, हम नॉर्मल होने लगते हैं, हम अपनी मानसिक परेशानी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलने लगते हैं। और ये जो इंटरप्रिटेशन को ठीक करने का जो पूरा प्रोसेसर है ना, यही सारा जो अभ्यास है हम सीबीटी के अंदर करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर हम इसी बात को बहुत अच्छे से सीखते हैं कि बेसिकली हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है। इंटरप्रिटेशन हमारा प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, इंटरप्रिटेशन हमारा गड़बड़ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, परसेप्शन हमारा किस तरह से क्रिएट होता है, कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम सीबीटी के अंदर और डीप लर्निंग के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमारी समझ के अंदर ये चीज़ें और गहराई से हमारे अंदर उतरे, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों ये जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थिंकिंग है, ओसीडी, इन सबको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसका जो रूट मैकेनिज्म है, जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको सही कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय